Hey guys, today we are going to study verb. तो verb हम दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब। साथियों, हेल्पिंग वर्ब हमने जब शुरू में टेंसेस पढ़े हैं तो आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मैं आपको ओरली बोलकर बता रहा हूं क्योंकि मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। ऑक्सिलरी में हमने दे रखा है डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, has, have and had. ओके। एंड मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, dare. ये होती मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज हम मेनली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में भी आपने 4 फॉर्म्स के रूप में उनको पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका नाम हम देते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये समझाना नहीं है आपको, ये जो चारों फॉर्म होते हैं, मतलब जो मेन वर्ब है, ये दो टाइप की होती है। उन दो टाइप क्या होते हैं? पहला टाइप होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा टाइप होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जब हम इनको ठीक से पढ़ लेंगे तो आप नॉन फाइनाइट क्लॉज अपने आप ही सीख जाएंगे। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट। मेन वर्ब को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये वो वर्ब है जो हमने 12 टेंसेज में सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में लिख करके पढ़ी है। एक सब्जेक्ट और उस प्रेडिकेट में जो एक वर्ब होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे सब्जेक्ट आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो आप वर्ब पढ़ रहे हैं, जो वर्ब लिख करके हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब जो है ये दो तरह की होती है। पहला फॉर्म है ट्रांजिटिव और इसका दूसरा टाइप है इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होती है? ये दोनों ही वो वर्ब हैं जो टेंसेस में हम लिखते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो तरह से यूज करते हैं हम, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज कर रहे हैं, इसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट लिए हुए होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब भी जो वही वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद होती है, लेकिन इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब साथियों रिकॉल कीजिए, मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, पहले वीडियो में एक बार विजिट कीजिए। तो अगर आपके पास जो वर्ब ऑब्जेक्ट लिए हुए हो तो वो फाइनाइट वर्ब है, सॉरी इन ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। He plays, play is verb, he plays what? आंसर मिल सकता है आपको, क्रिकेट। That means इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्ले वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई आपकी। ठीक है साथियों, और एक वर्ब में और लिख रहा हूं, he runs fast। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? he runs what? there is no object in the sentence। so अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, और टेंस के रूप में ही दोनों ही देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव फॉर्म हुआ वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का इनट्रांजिटिव टाइप ऑफ वर्ब है। समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं आप अगर वो देखेंगे तो आपको यहां पता चल जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो चलिए, ये हमारा होता है फाइनाइट वर्ब। तो मेरा आज का जो इंटेंशन है वो यहां भी पूरा नहीं होता है, मेरा उद्देश्य है नॉन फाइनाइट समझाना आपको। ठीक है साथियों, अब मैं इसको रब करके केवल नॉन फाइनाइट को पूरे बोर्ड पर समझाता हूं।
तो मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब। अब हम फाइनाइट वर्ब को छोड़ के अब नॉन फाइनाइट वर्ब पे आते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में वर्ब के अलावा दूसरा रोल निभाती है। एक एग्जांपल बताता हूं, आपने ऐसा एग्जांपल सीखा होगा, सुना होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आप देखिए यहां पर वर्ब जो है ये टू बी वर्ब, यहां पर वर्ब ये है इज, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आप देख लीजिए, अगर हम याद करें तो स्विम भी वर्ब होती है, लेकिन वर्ब को आईएनजी फिट करके हमने उसको सब्जेक्ट का काम करवा लिया, जो कि नाउन है यहां पर, है ना। तो ये यहां पर नाउन का काम कर रही है। तो जब वर्ब का काम ना करते हुए दूसरे किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करती है, तब वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जब इस तरह से वर्ब को मॉडिफाई करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, तब वो नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाता है। हम नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। देखिए अब हम उस चीज को यहां सीखते हैं। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, पहला होता है इंफिनिटिव, सेकंड है पार्टिसिपल और थर्ड है जिरंड। आप इसको किसी भी तरीके से लिखकर पढ़ लें, हमको तीन टाइप पढ़ना है। अब इंफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के अलावा जब सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो होता है इंफिनिटिव। एक एग्जांपल देखते हैं हम। ही लाइक्स, देखिए ये सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया, ही लाइक्स टू प्ले चेस। अब आप देखिए ये हो गया मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, दैट मींस ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन इस फाइनाइट वर्ब के बाद एक और वर्ब देखने को मिल रही है सेंटेंस में, जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो जब मेन वर्ब के अलावा दूसरी कोई वर्ब सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलती है, तो वो कोई ना कोई टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये जो टू फर्स्ट फॉर्म है, ये इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म। अब हम देखते हैं जिरंड, देखते हैं पार्टिसिपल, उसको लास्ट में लेते हैं हम। जिरंड क्या होता है? देखिए अब आप समझ ही गए होंगे, ये सब है अपने आप में वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म, लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे इंफिनिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर जिरंड जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज होता है, लेकिन ये भी यहां किस रूप में होगा? नाउन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब नाउन के रूप में यूज होती है, तब उसको हम जिरंड कहते हैं। अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन है या नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, नाउन जो है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, बीच में वर्ब है। तो यहां पर भी नाउन हो सकता है और यहां पर भी नाउन हो सकता है। तो जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां पर या यहां पर हो, तो आप समझ लीजिए कि वो नाउन का काम कर रही है। और जब वो नाउन का काम कर रही है, तब सेंटेंस में वो जिरंड की जगह पर है, जिरंड है। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वॉकिंग कीप्स मी फिट। अब आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस के साथ आई है ना। ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप देखिए वॉक यानी चलना होता है, वॉकिंग आईएनजी फॉर्म के रूप में आया है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आया है, मतलब ये क्या है? नाउन। जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन के तरह से आए, तब वो नॉन फाइनाइट का जिरंड टाइप होता है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक
फ्लाई। अब आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये फिर से फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, लेकिन आईएनजी लगा करके इसको हमने ऑब्जेक्ट पर लाकर छोड़ दिया है। दैट मीन्स ये यहाँ नाउन की तरह से यूज हो रही है, और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह से यूज हो तो उसको हम बोलते हैं जिरंड। ठीक है, आप जिरंड समझ गए। ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। ये आप कोई सी भी एग्जाम दें, मिडिल की एग्जाम दें, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस की एग्जाम फेस करें, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करें, नॉन फाइनाइट आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ता है। मैं आपको बेसिकली एक नॉन फाइनाइट का पूरा कवरेज आपको बता रहा हूं किस तरह से ये आते हैं। बाद में हम इनके सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो वर्क, अब एक ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने देखा अभी आई लाइक फ्लाइंग। चलिए अब हम चलते हैं पार्टिसिपल पर। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। पार्टिसिपल फिर से 3 तरह का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम नाम कुछ भी दे दें, नीचे हमको वर्ब का कोई ना कोई सा फॉर्म यूज करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ब का नॉन फाइनाइट फॉर्म। ठीक है, की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस रूप में आती है? एडजेक्टिव के रूप में। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब आप देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सेंटेंस में देते हैं। आई सॉ अ फ्लाइंग केट। अब आप देखिए, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए हैं अपने पिछले वीडियो में, तो आप ये जानते हैं कि केट जो है ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। अब आई सॉ मतलब है मैंने देखा, मैंने एक उड़ती हुई बिल्ली को देखा। बिल्ली नाउन है, कैसी बिल्ली? उड़ती हुई। तो उड़ती हुई क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव। अब वास्तव में फ्लाइंग क्या है? वर्ब है, लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। मेन वर्ब हमारे पास ये है, फाइनाइट वर्ब ये होती है। यहां पर ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आए तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है साथियों। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन वो भी किस रूप में? अगेन एडजेक्टिव के रूप में। कैसे एडजेक्टिव के रूप में? चलिए अपन देखते हैं। आई थ्रू माई टॉर्न शर्ट। अब आप देखिए, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। दिस इज सब्जेक्ट, अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप देखिए, जो टॉर्न है, शर्ट हो गया नाउन, और टॉर्न शर्ट है ना, फटा हुआ शर्ट। अब आप देखिए यहां पर ये शर्ट की विशेषता बता रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है शर्ट को। तो टॉर्न जो वास्तव में टीयर का थर्ड फॉर्म है, टीयर, टोर और टोर्न, तो यहां थर्ड फॉर्म आया है इस नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। तो यहां पर टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया, आप समझ रहे होंगे। हम बाद में इनका यूज इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे, और उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का फिक्स पैटर्न है
हमको यूज करना होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई एक काम करके जब हम दूसरा काम करते हैं तब परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? खाना खाकर मैं घूमने गया, है ना? तो जो हमने एक पहला काम किया, जो पहला काम किया वो परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। खाना फिनिश करके, तो हैविंग फिनिश्ड माय लंच या डिनर ले लेते हैं, डिनर आई वेंट टू वॉक। अब यहां पर आप देखिए इस सेंटेंस में ये जो हैविंग फिनिश्ड है कुछ काम करके, माय डिनर, और ये फिर अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई वेंट टू वॉक। तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, और एक और वर्ब इसमें आ गई है, ये इंफिनिटिव। आप देखिए वापस से। तो इसमें समझने वाली मेन चीज ये है कि जब भी वर्ब किसी भी रूप में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म में, जब मेन वर्ब के अलावा कोई काम करती है, वर्ब के अलावा, तब वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो साथियों हम अगले वीडियो में इसके सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे, पर आशा है कि आप नॉन फाइनाइट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉन फाइनाइट होता क्या है। अब हम आगे नॉन फाइनाइट क्लॉज से सेंटेंसेस को कंबाइन करना सिखाएंगे आपको। ठीक है? ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। मेरे पिछले वीडियोस आप जरूर देखें, तो ये जहां छोटी छोटी जगह आप अटक जाते हैं वो आप वहां से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।